सभी AHDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक। तो इससे पहले हम कुछ आपकी मुर्गियों की नस्ल पहले टॉपिक में रह गई हैं, तो उस नस्लों के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो मुर्गियों की नस्ल मुख्य रूप से 8-10 ही प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे असील, यह नस्ल हैदराबाद के आसपास के उत्पत्ति क्षेत्र में विकसित हुई है। तो इसके शारीरिक लक्षण कि इस नस्ल की मुर्गियां लड़ाकू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं और इस नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं वो अंडे कम देती हैं। अगली नस्ल की मुर्गी है कड़कनाथ। इस नस्ल की मुर्गी का जो मांस होता है वो काला होता है और इसलिए इसे काला मस्सी के नाम से जाना जाता है। ये इस नस्ल की मुर्गियां मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों द्वारा पाली जाती हैं। इस नस्ल के आंतरिक जो अंग होते हैं वो काले होते हैं और जिनके रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण उनका मांस काला पाया जाता है। अगली मुर्गी की नस्ल है चिंतर। इस नस्ल की मुर्गियां पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि इस नस्ल की जो मुर्गियां शक्तिशाली तथा झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। अगली मुर्गी की नस्ल है बुसरा। इस नस्ल की मुर्गियां मुंबई तथा गुजरात के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नस्ल की मुर्गियां अंडे कम देती हैं, लेकिन इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। तो ये आपकी लगभग देसी नस्ल की मुर्गियां होगी। अब है विदेशी नस्ल की मुर्गियां, जैसे रोड आइसलैंड और मीडियम क्लास की मुर्गियां जैसे लेगहॉर्न। तो इस जो लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गियां की जो 12 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सफ़ेद लेगहॉर्न सबसे अधिक विख्यात या प्रसिद्ध होती है, इसलिए क्योंकि वाइट लेगहॉर्न भी कहते हैं। इस नस्ल की मुर्गियां अंडे अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, इसलिए इनको अंडे अधिक देने के नाम से भी प्रसिद्ध करते हैं। और अगली नस्ल है मुर्गी की विदेशी मिनोरका। इस नस्ल की मुर्गियां भारी होती हैं, जैसे इंग्लिश वर्ष की और एशियाटिक क्लास की मुर्गियां इसके अंतर्गत आती हैं। और कुछ नस्ल कुत्ते की भी हैं, जैसे लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, बुलडॉग है, बॉक्सर है, ग्रेट डॉग है, पूडल है, टेलेमाइटोन है। ये कुत्ते की नस्ल हैं। अब हमारा टॉपिक है आज का नया लेसन का टॉपिक। इसके अंतर्गत हम 2-3 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे टॉपिक है हमारा फर्स्ट कि पशु को संभालना, कंट्रोल करना, पशु के पास जाना तथा पशु को काबू में करना, ये सारी बातें क्यों आवश्यक हैं। तो इसके बारे में हम 8-10 पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पशु की दैनिक कार्य के लिए, यानी जब पशु के दैनिक कार्य होते हैं उन सभी के लिए हम पशु को संभालना और कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। पशु को खिलाने पिलाने के लिए, यानी जब पशु को दाना चारा खिलाते हैं तो पशु को कंट्रोल किया जाता है। पशु को बांधना, यानी पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान या पशु को एक खूंटे पर बांधना, क्योंकि जब पशु के खूंटे पर बांधेंगे तो पशु को संभालना और कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। पशु का दुग्ध निकालना,
यानी जब पशु का दूध निकालेंगे तो पशु को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। पशु को दैनिक कसरत के लिए, यानी जब पशु को दैनिक कसरत के लिए ले जाया जाता है तो वहां पर पशु को कंट्रोल करके और काबू करके ले जाया जाता है और वहां पशु को प्रशिक्षित किया जाता है। आगे है अगला पॉइंट, पशु का बधियाकरण। यानी जब हम पशु का बधियाकरण करते हैं तो पशु को गिराना व कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। अगला है पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी जब पशु को मेले या अन्य प्रसिद्ध स्थानों पर ले जाया जाता है तो पशु को बांध करके और कंट्रोल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसलिए पशु को संभालना और पशु के पास जाना, पशु को कंट्रोल करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा, यह अगला टॉपिक है कि पशु को नियंत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी पशु को कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पशु को नियंत्रित करने की निम्न विधियां हैं, जैसे मोहरा, इंग्लिश में हेल्टर कहते हैं, मुख बांधनी, सांड के नाक में छल्ला डालना, फुल लीडर, पशु को लात रोकना यानी एंट्री काउ क्रैकर, क्रेडल, माउथ गैग, ट्रेविस यानी अन्य उपकरण या साधन है जिससे पशु को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। तो इनके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी प्रत्येक शब्दों के बारे में हम देना चाहेंगे। तो मोहरा क्या होता है? मोहरा एक रस्सी यानी एक कॉटन रस्सी होती है जिसको पशु के मुंह पर लेकर और कान के पास से या सींग के पास से गुजारकर रस्सी को बाहर गर्दन की तरफ निकाला जाता है, जिससे पशु को आराम से कंट्रोल किया जाता है। और घोड़ों में इस मोहरा की जगह पर एक चमड़े का बेल्ट आता है जिससे कसकर उसी तरह का मोहरा बनाया जाता है। अब है मोहरा बनाने के लाभ। थोड़े इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मोहरा बनाने के क्या लाभ है। इसके लाभ निम्न है, इसमें पशु को नियंत्रित आसानी से किया जा सकता है और इसकी सहायता से हम पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और मोहरे से हम पशु को औषधि आसानी से पिला सकते हैं। यही मोहरे के लाभ हैं। अगला उपकरण है या साधन है आपका मुख बांधनी, हिंदी में कहते हैं मदर। यह एक सूत की रस्सी तथा नायलॉन की रस्सी का तथा बांस के टुकड़ों का या कई बार केमल तारों का या चमड़े की रस्सी का बना होता है, जिसे हम मदर कहते हैं, जिसके मध्य में हल्की हल्की जालियां होती हैं और उसे पशु को आसानी से मजल के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, जिससे पशु को काटने का या कोई अन्य जानवर का काटने का खतरा नहीं होता है। अगला है सांड के नाक में छल्ला डालना। ये क्या होता है? एक पीतल का बना हुआ गोलाकार छल्ला होता है जो बैल के नाक में छेद करके या नथुने में छेद करके आसानी से पहनाया जाता है, जिससे पशु को
या सांड को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। अगला है बुल लीडर। यह एक 1.5 सेमी लंबा बांस का डंडा होता है जिसमें एक सिरे पर धातु का बना हुआ हुक तथा स्प्रिंग लीवर होता है, जिसके दूसरे सिरे पर स्प्रिंग को खींचने के लिए रस्सी लगी होती है। इससे हुक की सहायता से नोज रिंग को पकड़कर सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसे ही हम बुल लीडर के नाम से जाना जाता है। अगला है एंटी काउ क्रैकर। यह एक रस्सी होती है जिसे मुख्य रूप से गायों में दूध निकालते समय उपयोग करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसको न्याणा। हिंदी में हम कहते हैं न्याणा। तो इसका उपयोग जो गाय होती है उनका दूध निकालते समय उपयोग करते हैं। और एक रस्सी होती है जिसको दोनों पैरों में 8 के आकार का बना करके हम पशु के पैर में बांध देते हैं और उस बीच वाले हिस्से में गाय की पूंछ को डाल देते हैं ताकि पूंछ इधर उधर ना करे और पशु लात ना मारे। इसे ही हम एंटी काउ क्रैकर के नाम से जानते हैं। अगला है क्रेडल। क्रेडल क्या होता है? क्रेडल एक बांस की छोटी छोटी लकड़ियों का बना उपकरण होता है जिसे एक तार के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से गूंथ दिया जाता है और उसे पशु या जानवर के गले में पहना दिया जाता है। उससे क्या होता है कि कई बार पशु अपना दूध स्वयं ही पी लेता है, तो उससे बचाव करने के लिए हम क्रेडल का उपयोग करते हैं कि जैसे पशु गर्दन को मोड़ेगा, जिससे उसके वो लकड़ी की जो फनसट होती है और नुकीली सिरे होते हैं, तो जैसे गर्दन को मोड़ेंगे तो वह उसके चुभती है, इसलिए वह गर्दन को सीधे रखती है और दूध आदि को स्वयं जानवर नहीं पी सकता। और इसका अन्य उपयोग भी है। कई बार पशु पे जुएं चिचड़े की दवा लगा दी जाती है, तो जिससे क्या है कि पशु चाट लेता है, तो क्रेडल जब हम पहना देंगे तो उसकी गर्दन मुड़ेगी नहीं और वो पीठ पर लगी दवा को चाट नहीं सकता। तो यही इस क्रेडल का फायदा होता है। अगला है माउथ गैग। माउथ गैग क्या होता है? यह एक स्टील का बना उपकरण होता है जिसको हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का मुख परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। कि एक स्टील का बड़ा उपकरण होता है जिसको मुंह में कस दिया जाता है और मुंह के अंदर कीड़े या अन्य दांतों से संबंधित बीमारी का आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है। उसे हम माउथ गैग कहते हैं। ट्रेविस। ट्रेविस क्या है? ट्रेविस को हम अरगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है कि एक पाइपों का बना हुआ एक घेरा होता है जिसमें दो टुकड़े आगे की तरफ लगते हैं और 2 टुकड़े पीछे की तरफ लगते हैं और 2 साइड में रखते हैं, जिसमें पशु को अंदर लिया जाता है और अंदर लेकर पीछे के 2 पाइप लगा दिए जाते हैं। तो इसका उपयोग जैसे मुख्य रूप से एआई या पशु को दवा पिलाने में करते हैं। और
पशु की जो औषधियाँ देते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इसका मुख्य भूमिका उपयोग होता है ट्रेविस का। तो ये आपके नियंत्रित करने के जो उपकरण हैं उनके बारे में अध्ययन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है पशु को गिराने के या कंट्रोल करने के क्या उद्देश्य है। तो पशु को कंट्रोल करने के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे पशु को ऑपरेशन हेतु, यानी जब पशु का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको कंट्रोल करना या नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है पशु को सींग काटने होते, यानी कई बार पशु के सींग अधिक मुड़कर सिर में चुभ जाते हैं या हॉर्न कैंसर हो जाता है, तब पशु का सींग काटने हेतु पशु को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। अगला है मादा पशु का डिस्टोकिया हेतु, यानी कई बार पशु का डिस्टोकिया हो जाता है, यानी बच्चा आड़ा तिरछा हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए पशु को कंट्रोल किया जाता है। अगला है मादा पशु को यूटेराइन टॉर्सन ठीक करने हेतु, यानी पशु का जो गर्भाशय है वो घूम जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए पशु को कंट्रोल या नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। अगला है पशु का खुर काटने हेतु, यानी कई बार पशु के खुर काफी लंबे बढ़ जाते हैं, तो वो खुर बढ़ जाते हैं तो पशु को बैठने उठने में समस्या होती है, तो खुर काटने हेतु पशु को कंट्रोल कर यानी गिराना बहुत ही आवश्यक है, तभी पशु खुर काट देता है। तो ये आज हमारे 3 टॉपिकों के बारे में अध्ययन हो गया। अगली क्लास में हम अन्य टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद।